करोड़ 65 करोड़ का ऑर्डर आया भाई अभी अभी। Today is day 7th of launching the product and here's what happened. It started with me looking for the product. मैं कई दिनों से प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है तभी मुझे एक प्रोडक्ट दिखता है and उस प्रोडक्ट को देखते ही I was like damn these guys are selling this product through the roof. Let me try this product. I'm gonna reveal the actual product somewhere in the middle of the video. Step 2 was getting the domain name. So I'm just about to buy this domain name. As you can see that it is costing around 163 rupees. आज रात तक मैं साइट बना के इसको लाइव कर दूंगा और देखता हूँ कल की साइट कैसा परफॉर्म करता है और ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करता है। Let's see. So I bought the domain, but मेरे सपनों पे पानी फिरने वाला था। सब कुछ रेडी था, आज रात तक एड लाइव हो जाना चाहिए था मेरा और फेसबुक चल जाना चाहिए था। जब मैं फेसबुक एड लाइव करने जाता हूँ तो ये होता है एड अकाउंट डिसेबल। I want to solve the problem anyhow. मैंने वो हर चीज करा जो कि करा जा सकता था। मैंने अपना आधार कार्ड, लीगल डॉक्यूमेंट्स, इवन पैन कार्ड नंबर अपलोड करी कि शायद ये करने पे मुझे अनब्लॉक कर दे। आई नो रिव्यू से जनरली कुछ नहीं होता है, बट मैंने इस बार एक ऐड तक रन नहीं करा था। जीमेल आया फेसबुक वालों की तरफ से, उन लोगों ने रिव्यू कंप्लीट कर लिया। We did not remove restriction on your business account. Hey Nitin, we review your account actively again and confirm that it does not follow our advertising policy. इतनी सारी स्ट्रगल्स के बाद I finally found a way to run Facebook ads. भाई फाइनली एक गुड न्यूज है। भाई मेरा एक दोस्त है जो कि पहले से Facebook एड रन कर रहा था। मैंने उसे कॉल किया और मैंने बताया कि मेरे को ऐसी जरूरत है, मेरे को Facebook एड की बेसिक बहुत जरूरत है। उस दोस्त ने अपना Facebook आईडी और पासवर्ड मेरे को दे दी। तो उसकी आईडी लेने के बाद मैं सब कुछ फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। आईडी लेने के बाद कैसे एड्स बनाया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। और फाइनली रात के 4:30 बजे रहे और आई एम डन विथ ऑल द थिंग्स। एंड अभी हम लोग का एड लाइव है। लुक हियर, दिस एड इज लाइव आउट नाउ। CMB बैक इज आवर एड और 1000 पर डे बजट है और ये एड अभी लाइव है। दिस इज सो अमेजिंग भाई, इतने दिन की मेहनत के बाद एड लाइव। फाइनली हर कुछ करने के बाद एड वाज लाइव। आई डोंट वांट एनीथिंग टू मिस अप नाउ। सुबह होते ही ऑल द मेहनत आई डिड पेड ऑफ। भाई अभी मैं कॉलेज में हूं, एवरीथिंग पेड ऑफ। भाई मैंने अभी चेक करा Shopify का डैशबोर्ड, 3 ऑर्डर्स आ चुके हैं, 3000 ऑर्डर। भाई मैं अभी कॉलेज से आ रहा हूँ, आते ही मैंने डायरेक्ट Shopify डैशबोर्ड चेक करा और यू वोंट बिलीव क्या हुआ। अभी मेरे अकाउंट का सिर्फ 500 रुपया स्पेंड हुआ है, मतलब आधा एड बजट स्पेंड हुआ है। एंड द ऑर्डर्स आई गेट इज, लुक एट द ऑर्डर्स आई गेट, 7 ऑर्डर्स। 12-13 ऑर्डर पर दिन आने वाले हैं। 5 कीवर्ड्स को डालता है जिसमें से 2 कीवर्ड है जो कि अभी प्रॉफिटेबल है, बाकी के 3 कीवर्ड अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। I have 10K of orders my very first day. Life seems sorted. All I gotta do now is fulfill the order. But business में सारी चीजें इतनी स्मूथली नहीं होती है। भाई एक दिक्कत आ चुकी है। मेरा भी 10-12 ऑर्डर आ चुका है। तो 2 सप्लायर था। एक सप्लायर था जो कि ऑर्डर ले रहा था, जिससे मैंने ऑर्डर करा, वो 70 रुपये ज़्यादा ले रहा था कैश ऑन डिलीवरी का। ठीक है, तो मैंने कहा ओके कोई नहीं, 470 रुपये लगेगा, 999, स्टिल सम चांस ऑफ मेकिंग मी मनी। मैंने ऑर्डर करा और करते ही ऑर्डर कैंसिल हो गया। मैं जाता हूँ देखने कि क्यों कैंसिल क्यों होता है, तो मेरे को पता चलता है कि कैश ऑन डिलीवरी वो सप्लायर एक्सेप्ट ही नहीं करता है भाई। और दूसरा सप्लायर जो कि मैं जाता हूँ ऑर्डर करने, तो मुझे पता चलता है वो 999 रुपीज़ में ऑर्डर ले ही नहीं रहे हैं, वो मैक्सिमम 500 रुपये ऑर्डर लेंगे। 999 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, मतलब मेसो पे एक रीसेलिंग प्राइस होता है, उससे ज्यादा में आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट का रीसेलिंग प्राइस 600 का डाउन था, उससे ज्यादा मैं उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता था। सब कुछ करने के बाद, ऑर्डर्स आने के बाद, 12 ऑर्डर्स आने के बाद मेरे को सप्लाई नहीं मिल रहा है। भाई अभी मैंने अपना फेसबुक एड कैंपेन को पॉज कर दिया है, मेरे को सोर्स ही नहीं मिल रहा है कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए। भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। 12 ऑर्डर अभी के अभी पड़े हैं, बट मेरे पास कोई सप्लायर नहीं ऑर्डर करने के लिए। फाइनली समथिंग गुड हैपेंड। गाइस यू वोंट बिलीव क्या हुआ। अभी मैंने अपने एक दोस्त को कॉल करा, उसने बताई सारी प्रॉब्लम कि ऐसे है, मेरा सप्लायर मेरे को धोखा दे रहा है, मेरे को कोई सप्लायर ही नहीं मिल रहा इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो उस दोस्त ने कहा कि चल जाओ तुम इंडिया मार्ट पे या फिर एडसे पे, या फिर ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे सप्लायर तुमको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं गया सीधे इंडिया मार्ट पे, मैंने सर्च करा वो प्रोडक्ट इंडीड था, बट उसका प्राइस 240 था। मैंने सर्च करा और सारे सप्लायर्स, तो एक सप्लायर था जिसका प्राइस 100 था। मैंने उसे कांटेक्ट करा, उस सप्लायर ने मेरे को कॉल किया अभी 2 मिनट पहले, और मैंने उसका कॉल उठाया और मैंने कहा, मैंने सारी बातें बताई कि मेरे पास ऑलरेडी 10 ऑर्डर्स है वगैरह, और आगे चल के मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने वाला हूँ आपसे, ठीक है, तो आप कर दो। तो सप्लायर ने बोला कि ओके, कल शाम तक मैं आपका 10 प्रोडक्ट डिस्पैच करा था।
फिर मैंने उससे बात करा कि पेमेंट्स के लिए क्या, जनरली जो सप्लायर होते हैं वो अपफ्रंट पेमेंट लेते हैं या फिर 50-50 लेते हैं। तो मैंने कहा कि भैया जनरली बात क्या है, मेरे को अभी थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है शुरू में, बाद में तो जनरल होने लगेगा। तो आप क्या करो ना कि आप आने के बाद क्या आप ले सकते हो पेमेंट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके हाथ में पहुंच जाएगा, फिर आप पेमेंट कर देना। डील भाई, आई वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, 10 प्रोडक्ट मैं मंगवा रहा हूँ अभी, और 10 प्रोडक्ट को मैं COD करके, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं जो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तो मैं 10 जो ऑर्डर्स रहेंगे उससे खुद ब खुद पैक करके डिस्पैच करूंगा COD के थ्रू। E-कार्ट वालों से, बहुत सारे एक्सप्रेस डिलीवरी होते हैं, DHL होता है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते हैं जिसके थ्रू किया जाता है, तो मैं वो करने की कोशिश करूंगा। माई प्रॉफिट मार्जिन सडनली इंक्रीज है। जहाँ पे मैं प्रोडक्ट पहले 2x पे बेच रहा था, मतलब कि वो प्रोडक्ट मुझे अराउंड 550 के समथिंग पड़ रहा था और मैं 999 में बेच रहा था। अब सेम प्रोडक्ट मुझे अराउंड 200 का पड़ रहा है और मैं उसे 999 में बेच रहा हूँ। भाई आई गेस डिलीवरी आ चुकी है, मैं नीचे लेने जा रहा हूँ प्रोडक्ट को, देखते हैं कैसा प्रोडक्ट। गाइस तो डिलीवरी आ चुका है, ये रहा हमारा डिलीवरी। इसमें होपफुली 10 प्रोडक्ट होंगे। अब मैंने अभी इस साइट पे जस्ट साइन अप करा है, ये डिलीवरी साइट है, ये डिलीवरी पार्टनर से यही हम लोग का प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे कस्टमर्स तक। मैं अपने प्रोडक्ट को पैक करके लेवल लगा के इनके वेयर हाउसेस तक पहुंचाऊंगा और ये लोग मेक श्योर करेंगे कि वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच। ये डिलीवरी पार्टनर्स कैश ऑन डिलीवरी लेंगे और मुझ तक वो पैसे पहुंचाएंगे। तो लुक एट द साइट, दिस इज siprocket.in। मैंने फाइनली प्रोडक्ट्स को लेबल वगैरह लगा के पैक कर दिया है। देयर आर 8 मोर प्रोडक्ट्स जो कि वहां पे रखे हैं पैक होके। उसके अगले दिन मैं पूरे दिन अपने पार्सल्स को सिर्फ डिलीवरी पार्टनर्स तक पहुंचा रहा था। एट द वेरी एंड ऑफ द सेकंड देयर समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। भाई मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। अभी रात के 3 बज रहा हूं, मैं जस्ट ऑर्डर चेक करा। लुक एट दिस ब्रदर, टोटल सेल्स देखो तुम, ठीक है, ये कल का है, ठीक है। लेट मी काउंट द 0, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 65 करोड़ के ऑर्डर है। लेट्स चेक द ऑर्डर। 26 ऑर्डर्स ही हैं और ये 2 ऑर्डर, एक मनीषा रानी का और एक एल्विस यादव का। मनीषा रानी ने 5.9 करोड़ का ऑर्डर करा और एल्विस यादव ने 59 करोड़ का ऑर्डर करा है। भाई क्या मजाक है यार। और इन दोनों ने नंबर भी डाला, देखो किसी ने करा है, पता नहीं, गुजरात का ऑर्डर है। कहाँ से ऑर्डर सच होता। Okay, let's talk about money. How much am I expecting to make? Single product costed me around 128 rupees. मेरे को एवरेज एक प्रोडक्ट डिलीवर करने में 120 रुपीज लगी। फेसबुक एड चलाने पर मेरे को कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अराउंड 100 पर ऑर्डर आया और एक सिंगल RTO का एवरेज मेरे को 60 रुपया लगता है। लेट्स से हम लोग को 50% RTO आता है, तो ऑफ 8 ऑर्डर्स वी ओनली डिलीवर 4 ऑर्डर्स, तो वी गॉट अराउंड 3996 रुपीज। उन चारों प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कॉस्ट होगा 512 रुपीज। एड्स में जो हम लोग ने पैसा स्पेंड करा वो है 1000 रुपए। RTO चार्जेस मतलब ₹60 into 4, 240 रुपीज। तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट बनता है फॉर द वेरी फर्स्ट डे इज 2244 रुपीज। और अभी तो एड्स और वेबसाइट ऑप्टिमाइज भी नहीं है, तो इवन इफ वी डू नथिंग एंड लेट दिस एड रन, तो हम लोग का महीने का आता है 67,320 रुपीज।